लिया करने का। हाँ, ये बताइए कि आप कब क्या उसको क्या कहते हैं माजी था, कब शुरू की स्पोर्ट्स का बात नहीं, आप एयरफोर्स में जब आपने नहीं, एयरफोर्स नहीं, मैंने बचपन से स्पोर्ट्स किए। अच्छा। और फुटबॉल मैंने बचपन में सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला। अच्छा। उसके बाद हॉकी, उसके बाद क्रिकेट बड़ी खेली है। और फाइनली पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भागता हूँ, तो मैं एथलेटिक्स शुरू कर दी। तो आई वॉज डिक्लेयर फास्टेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान इन 1974। और मैंने एशियन गेम्स में हिस्सा लिया है 1974 में, और आई वॉज 5th इन एशिया इन 200 मीटर। तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली 75 में। फिर उसके बाद एयरफोर्स की तरफ से फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स। तो मेरा ये मतलब ये है कि एयरफोर्स की सभी में गोल्ड भी खेल। अच्छा, गोल्ड भी है। और मैं लास्ट टूर जो मैंने किया है अमेरिका एज ए प्लेयर, वो मैंने गोल्फ में किया। ये कब की बात है? ये 2003। वो हमारी वर्ल्ड मिलिट्री गेम हुई थी, हमारी सर्विसेज की तीनों की टीम गई थी, जिसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ। तो मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में ही रहा हूँ ऑलमोस्ट हमेशा। तो यहाँ कब आए? मैं यहाँ आया था 2007 एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन आए थे आप? सबसे आपका डायरेक्टर और उसी वजह से काम चला रहे हैं, खींच रहे हैं, खेल रहे हैं, कर रहे हैं। और इसमें सच्ची बात है कि हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब, इन लोगों की सपोर्ट है मुझे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं अभी तक अपने जितने भी प्रोग्राम हैं उनको पूरे अच्छी तरह चल रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये था ना, फंड भी हमारे पास मौजूद होते थे, फंड भी बहुत कम आए। फिर अब्दुल का दौर था, मियां साहब का दौर था, लेकिन सबने कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन बात यह है कि इस 6 साल में जिसमें कि ये सेक्रेटरी साहब ने ये प्रोजेक्ट किया, मेरा ख्याल है उसके बाद ये काम जो है ना, ये प्रोफेशनली तरीके से हुआ है उसके पास। उससे पहले मैं ये नहीं कहता कि हम थे कि नहीं थे, लेकिन जब तक आपके पास बैठने के लिए जो इस जगह की, इस लेवल की प्लेस ना हो, तो मेरा ख्याल उस वक्त तक प्रोफेशनल काम शुरू नहीं हो सकता। कोई अकेडमी है आपके जो कैटेगरी चला रहे हैं? हमारे 35 सेंटर हैं। सेंटर है? हाँ, हमारे पास 35 सेंटर हैं। हमारे कोचेस काम कर रहे हैं, जिनको हम ग्रास रूट लेवल में कोई एक्सपीरियंस है? कोई ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ। 35 सेंटर हैं 35 सिटीज में। राइट। और जो कोचेज हैं वो क्वालिफाइड कोचेज हैं, और उनको हम 200 से लेकर $300 तक पर मंथ दे रहे हैं। ये 35 सेंटर हमारे ऑपरेशनल है, वर्किंग है। उनको कहते हैं हम थिएटर फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर। राइट। ये हमारे सेंटर ऑलरेडी वर्क है। ये बताइए कि ये जो हम ग्रास रूट लेवल काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो नेक्स्ट 2-4 साल में हमारी कुछ अच्छी टीम सामने आएगी। जब आप बात ग्रास रूट की करते हैं तो ग्रास रूट का मकसद है 5, 6, 7, 8 साल। तो रिजल्ट आप 2 साल की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है रिजल्ट 10 साल बाद की बात। अभी आप अंडर 14 जो आपने भिजवाई है, अंडर 14 वो यूथ है, वो ग्रास रूट पे नहीं है। वो यूथ है। जब वो यूथ है तो यूथ के ऊपर हमने पिछले 4-5 साल से काम किया है। अब इसके बाद जो हमारी टीमें आ रही हैं, और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम एक कोई सेंटर 1-2 ऐसे बनाएं जिसमें कि हम टीमों को अपना अकोमोडेट कर सकें। 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों को एक ही जगह पे रखें और उनको 2-4 साल के लिए इकट्ठी ट्रेनिंग दें, जिससे कि उनके टेक्निकलिटी और जो उनके फिजिकल ट्रेनिंग और जो उनकी स्टडी और जो उनका सब कुछ, मेरा ख्याल है कि अगर हम देंगे तो वो डेफिनेट उसमें रियलाइज करेंगे, रिजल्ट अच्छा। तो खवातीन को भी अभी आपने शामिल किया है? खवातीन की जो फुटबॉल है वो पाकिस्तान में 5 साल की बेबी है। 5 साल से हमने शुरू किया हुआ है, और जब इसमें भी कोई 8-10 साल गुजरेंगे तो देर इज चांसेस के मतलब इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि बच्चियों ने बड़ा जोश और जज्बे से हिस्सा ले रही है। और इस वक्त हमारे पास 36 क्लब है। तो ये शोभा तो आप लोगों ने आगे किया? हाँ, नहीं, इससे पहले नहीं था। और इससे पहले मोस्टली कई चीज़ें पाकिस्तान में यूज नहीं हो रहा था, क्लास रूम पे नहीं काम हो रहा था, कोच एजुकेशन पे नहीं हो रहा था, रेफरियों पे नहीं हो रहा था, वूमेन पे नहीं हो रहा था। तो इससे काफ़ी काम हुआ है अभी, बड़ा रहा हूँ। फीफा से काफ़ी आपको फंड्स आ रहे हैं? जो फीफा के फंड आ रहे हैं वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात है। जैसा कि मैंने आपको ये भी 2000 का है, इसकी 5 करोड़ 60 लाख की वैल्यू है।
560 उसकी एक्टिविटी पे 5,60,00,000 रुपया खर्च हो गया, ये 2010। और इसी तरह 2009 की जो है उस पर 5,30,00,000 तो इसका मतलब है कि खर्च हो रहा है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, हाँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 15 लाख रुपया ग्रांट एनुअली दे देते हैं। 15 लाख रुपया टोटली, उसमें क्या यूज करेंगे आपको? बस वही उनकी अपनी लिमिटेशन है। ये तो जो फीफा है ना, ये फीफा दुनिया के 208 मुल्क को प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तानी आप उनकी एक अच्छी काविश है कि उन्होंने ये मानना पड़ेगा कि ये प्रोफेशनली जो इसमें दौर चल रहा है, जो थोड़ा सा आप टेक्निकली या आप कह सकते हैं जिसको कि प्लानिंग के हिसाब से जो काम हो रहा है वो मेरा ख्याल इसी दौर में, उससे पहले भी काम हुआ इतना नहीं हुआ है, लेकिन इतना नहीं इस तरह नहीं हुआ। अभी आपने अभी जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास देखिए आप इस फुटबॉल में हमारे पास डायरेक्टर ऑपरेशन है, हमारे पास डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट है, हमारे पास डायरेक्टर क्लब है, हमारे पास डायरेक्टर एडमिन है, हमारे पास डायरेक्टर फाइनेंस है, उसके बाद मैनेजर्स नीचे हैं, मैनेजर कंपटीशन है, मैनेजर यूथ डेवलपमेंट है, मैनेजर कोच एजुकेशन है, मैच, मतलब ये सारे पेड है, पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया, और उसके ऊपर जो हमारे ऊपर है चीफ एग्जीक्यूटिव है, सेक्रेटरी साहब है, उसकी बात है। ये एक सेटअप ऐसा बन गया जिसके दुनिया में अगर आप देखें जर्मन के पास इस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, 428 मैनेजर एंड अबव पेड लोग हैं। जर्मन की जो फुटबॉल फेडरेशन है ना, उसमें 428 मैनेजर अबव की अपॉइंटमेंट्स है। और बता रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं, तो जब तक ये चीजें सारी प्लान नहीं होगी उस वक्त तक ऐसा काम नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो पोजीशन लास्ट की रहेगी अब कौन सी रखेंगे? ये जो रैंकिंग का सिस्टम है ना, ये तो बात खेलने में पोजीशन नहीं बगैर खेलने नहीं होती। ये टीम की जो हमारी सीनियर टीम है ना, उसकी पार्टिसिपेशन और नॉन पार्टिसिपेशन भी होती है, और फिर खेलती है तो फिर हार जीत भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि 2007 में मुझे याद है कि 186 पे थे हम, लास्ट मंथ मेरा ख्याल है हम थे 153 पे। आज बनाए